दरभंगा से अब तक की बड़ी खबर। दरभंगा में आरजेडी के प्रदेश युवा महासचिव मोहम्मद कलाम को किया 6 सालों के लिए निष्कासित। कलाम साहब, राजद के 2 दशक आपने राजद की पूरी सेवा की, इनाम में क्या मिला? देखिए, मैं वर्ष 2002 से राष्ट्रीय जनता दल में लगातार काम किया और उतना ही काम नहीं, अनवरत रूप से पार्टी के लिए अपना हर ताकत लगाया, छल बल कल। मैं सबसे पहले युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला में सचिव बना, उसके बाद मैं 3 टर्म युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद अभी लगातार मैं प्रदेश महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल का रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में पार्टी में जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से जगदानंद सिंह जो है हिटलर के तरह पार्टी को चलाने का काम कर रहा है। लोग कहाँ मधेपुरा, कहाँ किशनगंज, कहाँ अररिया, सीमांचल से लोग जाते हैं पटना मिलने के लिए पार्टी कार्यालय में, तो वहाँ हिटलर के तरह कानून लागू कर दिया और गेट में पार्टी कार्यालय में ताला लगा हुआ रहता है। यह तमाम चीज़ को जो है पार्टी को बर्बाद करने के लिए जगदानंद सिंह जी चाह रहे हैं, और वो उतना ही नहीं, वो भाजपा के दलाल है। इसलिए कि पार्टी धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय का पार्टी है। लालू यादव जी ने नारा दिया था, यह पार्टी गरीब का है, दलित का है, पिछड़ा का है, अति पिछड़ा का है, अल्पसंख्यकों का है। आप देख लीजिए कि लगातार मुसलमानों को जो है पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं जगदानंद सिंह से कि पिछले दफे भी एमएलसी का चुनाव हुआ, मिश्री लाल यादव जी लड़े थे, देवी दत्त जी लड़े थे, पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार जो है देवी लाल जी थे, लेकिन उनको लोग जो है नहीं वोट दे करके उनके खिलाफ करके मिश्री लाल यादव को जिताने का काम किया। उसके बाद अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि वो हमें निष्कासित कर दिए, जबकि मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश के महासचिव हूँ, न कि मैं मेन विंग का हूँ। और हमसे किसी भी तरह का न कोई शो कुछ पूछा गया, न कोई सूचना दिया गया, सीधा जो है वो फरमान जारी कर दिया हिटलर के तरह कि आपको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। क्या वो अधिकृत है आपको निष्कासित करने के लिए कि कारी शोएब आपको निष्कासित करेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का तो कारी शोएब साहब है, और उनको पता नहीं अब उनको हमसे क्या ये था, उनको निष्कासित करने में उतना ही नहीं, एक ही आदमी का नहीं देना। अभी जिस कारण से हमको बताया गया है कि आप एमएलसी उम्मीदवार जो है उदय शंकर यादव के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जिसके कारण तो उदय शंकर यादव या पूरे बिहार में भी अभी महागठबंधन का या राष्ट्रीय जनता दल का एमएलसी का उम्मीदवार का घोषणा भी नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ा साजिश के तहत जो है लोकल नेता यहाँ के जो है भोला यादव जी, जिसको लालू का हनुमान कहा जाता है, हनुमान कहिए या बंदर कहिए, वैसे व्यक्ति सबसे पहले वो अभी वो हमारे ही पंचायत का है। देखिए, वो हमको मुखिया चुनाव हराने का काम किया, उसके बाद जो है वो हमको जाले से हम अपनी उम्मीदवारी मजबूत उम्मीदवारी कर रखे थे, वहाँ पार्टी में जाकर के नेता के पास जो है हमारे खिलाफ उल्टा कान भर करके हमको टिकट नहीं होने दिया। तो सारा जवाबदेही जो है पार्टी से, अब राष्ट्रीय जनता दल जो है पार्टी सिर्फ रह गया है यादवों का पार्टी। अभी 24 जिला में 24 पूरे बिहार में 24 विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसमें सिर्फ एक मुसलमान को मधुबनी में जो है उम्मीदवारी दिया गया है, और पूरा जो है वहाँ पे भी लगा हुआ है उस मुसलमान को भी हराने में। इसलिए हम लोग को आज मजबूरन पीसी करना पड़ा है कि जो पूरे बिहार का जो मुसलमान है वो अपना 95% वोट राष्ट्रीय जनता दल को देते आते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों को इस पार्टी में कोई इज्जत नहीं हो रहा। मेरे जैसा किसान का बेटा, गरीब का बेटा 20 साल से पार्टी का सेवा करने का काम किए, और कोई दाग नहीं लगा सकता कि किसी दूसरे पार्टी की तरफ कभी झांके भी होंगे, जिसके साक्ष्य के रूप में आप लोग जो है देख रहे हैं कि लगातार हम जो है पार्टी के लिए ही काम करते थे। जब मैं युवा राजद का अध्यक्ष बना, दरभंगा में युवा राजद के नाम को कोई नहीं जान रहा था, पूरे बिहार में नहीं जान रहा था, लेकिन इतना ना हम दरभंगा में पार्टी को मजबूत किए। कहीं भी धरना करना है, प्रदर्शन करना है, नेता प्रतिपक्ष का
प्रोग्राम होना है, वहाँ हजार हजार मोटरसाइकिल का भीड़ लेकर के नौजवान लड़का को जोड़ने का काम किए। आज के दिन में देख लीजिए कि पार्टी को भोला यादव यहाँ आपस में गुटबाजी करके जो है, भोला यादव का ये देन है जो मुझे निष्कासित करवाने का काम किया। वो बैठ करके पार्टी कार्यालय से मुझे फोन किया भोला यादव कि आप आ करके जगदा बाबू से मिल लीजिएगा। हम किस कारण से जगदा बाबू से मिलेंगे? तो बोला कि आपके खिलाफ जो है यहाँ लोग पेपर का कटिंग दिया है। तो ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए तो हम अपना प्रस्ताव ही दिए ना कि ये हमारा कैंडिडेट है, ना कि अभी पार्टी कोई कैंडिडेट को घोषित किया है। सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहा है, उसके बावजूद जो है साजिश करके मुझे जो है हटाने का काम किया है। अच्छा कलाम साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी कुशेश्वर स्थान का चुनाव हुआ, कुशेश्वर स्थान के चुनाव में देखा गया कि गुटबाजी काफी है और काफी यहाँ पे 3 नेता, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका, 3 नेताओं के पीछे मिथिलांचल की राजनीति चल रही है। एक समय था पूरे बिहार में 27 सीटें आई थी आरजेडी को, और अकेले मिथिला में राजद को 5 मिनट फोन 9 सीटें 17 सीटें आई थी, 27 में 17 सीटें आई थी मिथिलांचल में। आज स्थिति ये है कि 10 सीटों में से 1 सीट बचा पाई किसी तरह बीजेपी, देखिए राजद। कारण ये है कि जो पार्टी का जो मेन वर्कर है उसको इग्नोर किया जाता है, उसको साइड किया जा रहा है, और जो दलाल टाइप के लोग हैं, आप जैसे उदय शंकर यादव को देख लीजिए, इतना बड़ा वो माफिया है, ठग है, फ्रॉड है कि आपको हम बता देते हैं। वो नल जल का भी ठेकेदारी करता था, उसके बाद रामचंद्र यादव का पैसा रखे हुआ, अभी उसके साथ एक पूर्वे लड़का है, उसका 30 लाख रुपया रखे हुआ है। तो जो गलत आदमी है उसको ला करके आसमान से टपका करके बैठा दिया जाता है। तो इस तरह जो जमीनी स्तर पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मान नहीं मिलेगा। तो पार्टी का हश्र तो इसी टाइप से होगा। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को दरभंगा में कौन चलाता था? अली अशरफ फातमी और मोहम्मद कलाम। आप लोग पुराने पत्रकार हैं, सारा चीज है। जब वो पार्टी में थे कितना पार्टी मजबूत थी, हम जब पार्टी में थे कितना मजबूत थे। तो इसलिए अभी अब कोई बंदिश होता है या कोई धरना प्रदर्शन होता है तो राष्ट्रीय जनता दल का 2-3 झंडा रहता है, और दूसरे पार्टी का, महागठबंधन का, कम्युनिस्ट पार्टी का, माले का काफी भीड़ रहता है। तो पार्टी को तो भोला यादव यहाँ ग्रुपबाजी करके समाप्त करने का काम किया, तो पार्टी जीतेगी कहाँ से? और आज के बाद से मैं भी ऐलान कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का तो यहाँ बोनी होना, भोला यादव को तो मैं ऐसा औकात का अंदाजा लगाऊंगा, जितना वो यादव है बहादुरपुर में उतना मुसलमान भी है, और सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या वहाँ अति पिछड़ा मुसलमानों की है, और मैं भी अति पिछड़ा से आता हूँ। तो उसको औकात का अंदाजा पता चल जाएगा कि कलाम को छेड़े हैं तो छुए हैं, तो किस तरह से उनको हालात का पता चलेगा। क्या आप अब जदयू में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे? नहीं, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। हम खुद अपने आप में मजबूत है, आत्मबल मेरा मजबूत है। पार्टी देखेंगे, जब पार्टी ज्वाइनिंग करना होगा तो किसी पार्टी में जाया जाएगा, और जाएंगे तो किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाएंगे। आंडू पांडू झांडू में क्यों, क्या करेंगे जाकर? राष्ट्रीय पार्टी मतलब या तो भाजपा होती है या कांग्रेस होती है। अच्छा देखेंगे ना, वो दोनों में से जो सुटेबल होगा, जो सेकुलर का पार्टी होगा, सेकुलरिज्म को मानने वाला होगा, उसके साथ जाएंगे। एक बात और पता चला है विश्व सूत्रों से कि जदयू आप पे डोरा डालना भी शुरू कर दी है। जदयू आपको इनवाइट कर रही है कि मेरे पास, जैसे पत्र निर्गत हुआ कि पटना में सुगवार शुरू हो गई, आज जदयू से आपको फोन नहीं आ रहा है। देखिए, मैं तो जब से राजनीति में आया कसम खा लिया था कि जीना भी राजद के साथ, मरना भी राजद के साथ। और जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व हुआ तब से तो और हम अस्वस्थ थे कि हम लोगों का जो है एक युवाओं का आइकॉन तेजस्वी यादव जी आ गए हैं, लेकिन जगदानंद सिंह और भोला यादव ने मजबूर करके हमको छोड़ दिया, जिसके कारण मैं आज पार्टी के सभी पद से, सदस्यता से हो, सक्रिय सदस्य हो, क्रियाशील सदस्य हो, पार्टी के पद से हो, सब चीज़ से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। और यहाँ जितने भी लालटेन लगा हुआ, बैनर लगा हुआ, सारा चीज़ आज यहाँ से उजड़ करके चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्त था कि जब फातमी के खास आदमियों में आपका नाम सबसे नंबर 1 पे आता था, तो इसको क्यों नहीं माना जाए कि आप जनता दल यूनाइटेड या अली अशरफ फातमी के साथ रहिएगा? देखिए, आपको नहीं मालूम है, आप जितना दिन से पत्रकारिता करते हैं ना, उससे कई साल पुराने हम पार्टी के नेता हैं। मैं 2002 से हूं, और मैं पीताम्बर पासवान जी का प्रोडक्ट हूं। जब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, कल्याण मंत्री, उस जमाने से मैं पार्टी में हूँ। फातमी साहब से मैं जब 2 दफे जिला परिषद चुनाव लड़ा और मामूली वोट से हार गया था, तब फातमी साहब से हम जुड़े थे, और नहीं तो हमारे राजनीतिक गुरु पीताम्बर पासवान जी थे। मेरा एक सवाल है कि इसमें जिला अध्यक्ष का रोल आप कहाँ देख रहे हैं? उमेश राय जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, आरजेडी 2 गुटों में दिख रही है, इसमें जिला अध्यक्ष का क्या? अरे कौन आप जिला अध्यक्ष की बात करते हैं? 2 टुक का आदमी है जिसके पास में 2 आदमी नहीं है, अकेला चलता है, जो 10 आदमी जमा नहीं कर पाता है, उसका क्या बात करते हैं? जिला अध्यक्ष तो मैं था,
जो चलते थे तो कारवा लग जाता था, भीड़ लग जाता था। वैसे व्यक्ति का नाम मत लीजिए जो बिना पेंदी का लोटा है, उसका अपना कुछ वजूद है ही नहीं। पार्टी का तो दुर्दिन है, बुरा हाल है जो वो वैसे मरे हुए आदमी को जैसे जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है। लालू यादव के करीबी बताते हैं वो अपने आप को। वो लालू यादव का करीबी कभी नहीं रहा। नीतीश कुमार के साथ जो है, नीतीश कुमार का करीबी रहते थे, उनका जो है बोरिया बिस्तर उस जमाने में जो है उठाने का काम करते थे।